नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश उइके है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एमपी में किसान को गिरदावरी किस तरह से करना है अपने मोबाइल के माध्यम से, उसके विषय में इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन में जाना होगा और मोबाइल स्क्रीन में जो प्ले स्टोर है वहां से आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाओगे, सबसे ऊपर आपको सर्च के ऑप्शन में एमपी किसान ऐप टाइप करना होगा। जब आप एमपी किसान ऐप टाइप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर एक किसान की फोटो बनी हुई है। एमपी किसान ऐप को आप यहाँ पे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे तो वह डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने में आपका कुछ समय लग सकता है। जैसे ही यह डाउनलोड कंप्लीट होगा, उसके बाद जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पर इंस्टॉल के बाद आपका ओपन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ओपन को क्लिक करोगे तो आप एमपी किसान ऐप में चले जाओगे। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ परमिशन आपसे पूछी जाएगी, आप सभी को ओके कर दोगे। वाइल यूजिंग दी ऐप करते हुए आप आगे बढ़ोगे और सभी को आपको अलाउ करना है। याद रखिएगा, सभी को आपको अलाउ करना है। जैसे ही आप एमपी किसान ऐप में अंदर जाते हो अलाउ करने के बाद, तो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो इंटरफेस दिखाई देने वाला है वो कुछ इस तरह का आएगा। फसल स्वघोषणा, गिरदावरी, ई उपार्जन पंजीयन, इस तरह से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको जो प्रथम नंबर पे ऑप्शन है फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति, इस पर जाना है। जैसे ही आप इस पर जाओगे, क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि इस सुविधा का उपयोग करने के लिए कृपया लॉगिन करें। यदि आप लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दिया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल की सहायता से आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर ये है और मैं यहाँ पर अपना ईमेल डाल दूंगा। ईमेल डालने के बाद आपको क्लिक करना है आगे बढ़े की बटन पर। जैसे ही आप आगे बढ़े की बटन पर क्लिक करते हो तो आप अंदर इंटर हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैंने अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास बार बार ओटीपी नहीं आएगा। लेकिन जब आप पहली बार अपने आप को लॉगिन करोगे तो पहली बार आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा। जब आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पुनः फसल स्वघोषणा दावा आपत्ति पर जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे फसल स्वघोषणा दावा आपत्ति पर, तो आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर नीचे खाता जोड़ें, अपना खाता जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस बटन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होगा और मोबाइल नंबर के बाद जिला चुने, तहसील चुने, हल्का चुने, ग्राम चुने। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की लोकेशन आपको चुनना है। हम छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम जिला चुनते हैं। जिला चुनते हैं हम, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो 36 नंबर पे हमारा छिंदवाड़ा जिला है। तहसील है हमारी पांडुना है। 8वें नंबर पे हमने इसे क्लिक किया। हल्का चुन लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो हल्का है उसमें सबसे पहले हम तीसरा नंबर का हल्का 103 नरसला चुन लेते हैं। अब हम नरसला के अंतर्गत कितने ग्राम आते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम जैसे ही ग्राम पे जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक नरसला और एक ढोलन खापा, क्योंकि नरसला हल्का के अंतर्गत 2 ग्राम आते हैं। हमने प्रथम ग्राम को चयन किया, नरसला। जैसे हम नरसला को क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा खाता खसरा चुने। इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरे गांव में जितने भी किसान हैं उनकी सूची दिखाई देगी। आपका खाता कौन सा है, आप अपना खाते को चुने और आप अपने खाते को चुनकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले 2/1 विनोदी को चुनना चाहता हूँ। विनोदी को चुनूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा जमा करें पर। जैसे मैं यहाँ पे जमा करें पर क्लिक करूंगा तो यह क्या होगा, जो खाता है वह एमपी किसान ऐप में उसके अंदर इंटर हो गया है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप अपने अलावा अपने आस पड़ोस के या जो जिनसे आपकी जान पहचान है या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो आप उनके खाते को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप अपने एक ही एमपी किसान ऐप में बहुत सारे खाते को ऐड कर सकते हैं। अपने अलावा दूसरों के खाते को ऐड करने की भी यहाँ पर सुविधा है। उसके लिए आपको
पुनः इस प्लस साइन पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस प्लस साइन पे जाओगे तो पुनः उसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले जिला चुनना पड़ेगा, जिला चुनने पड़ेगा। पहले 36 नंबर का हमने यहाँ पे जिला चुना। जिला चुनने के बाद हमने यहाँ पर तहसील चुना। तहसील चुना हमने पांडुना, फिर हमने यहाँ पे हल्का चुना, हल्का फिर नरसला चुना और फिर हमने ग्राम चुना। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, हमारे पास 2 ग्राम है। पहली बार हमने नरसला के कृषक को ऐड किया था। मान लीजिए कि आपका पड़ोसी की जो ज़मीन है वो ज़मीन है ढोलन खापा में, तो आपको ढोलन खापा चयन करना पड़ेगा। ये चयन किए, उसके बाद यहाँ पे आपको खाता चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आप खाता चुनिएगा। खाता हम यहाँ पर चुन लेते हैं, ये मध्य प्रदेश शासन अर्थात ये शासकीय भूमि है। हम चुनते हैं 3/1/1 जियालाल को। हमने जैसे ही इसे चुना तो अब यहाँ पे जाएंगे जमा करें पर। तो जमा करने के बाद एमपी किसान ऐप में आपको जो इंटरफेस नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर जो 6 खाते हैं ये है ढोलन खापा के, जियालाल के नंबर पे है, जियालाल के नाम से ये सारे खाते हैं। इनकी गिरदावरी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो विनोदी है जो नरसला ग्राम में निवास करते हैं उनके पास 4 जमीन है। तो इस तरह से हमने अभी 10 खसरे को जोड़ लिया है और आप इसी तरह से बहुत सारे खातों को भी जोड़ सकते हैं और इस तरह से गिरदावरी कर सकते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पे गिरदावरी के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको इनमें से जिस खसरे की गिरदावरी करना है आपको उस खसरे पे जाकर क्लिक करना है। जैसे कि 3/1/1 पे मैंने क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो पहला इंटरफेस दिखाई देगा उसमें यहाँ पर हो सकता है आपकी रिक्त भूमि दिखाई दे या फिर आपके खेत में जो फसल है वो आपको दिखाई देगी। एआई सिस्टम अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सैटेलाइट के द्वारा आपकी भूमि पर क्या फसल बोई गई है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यदि आपने वही फसल बोए हैं जो सैटेलाइट ने आपको बताया है तो आप सहमत करके सिंगल क्लिक से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने वह फसल नहीं बोया है और आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप दावा आपत्ति पे जाएंगे। दावा आपत्ति पे जाकर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप दावा आपत्ति पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ठीक है ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ठीक है ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पुनः खसरा चुनना होगा। जैसे ही आप खसरा चुनोगे उसी को तो उसके बाद आप बैक बटन पे क्लिक करोगे। जी हाँ, बैक बटन पे हम क्लिक करेंगे तो बैक बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं भरते हैं तो आपकी फसल फाइनली टाइम में अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भरना है। जैसे ही यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, उद्यानिकी फसलें, पड़ती रिक्त भूमि। तो आपको इनमें देखना है कि आपने अपने खेत में जो फसल बोया है वो कहाँ पर आता है। तो आप जैसे ही यहाँ पर मौसमी फसलें पर क्लिक करोगे, जैसे ही मौसमी फसलें पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहाँ लोकेशन ऑन करने का कहा जाएगा, क्योंकि इस बार आपको अपनी फसल को भरने के लिए सबसे पहले अपने खेत में जाना होगा और उसकी फ़ोटो खींचना होगा। तो आप ओके बटन पर क्लिक करते ही आप अपनी लोकेशन ऑन कर दोगे। उसके बाद हम यहाँ पे फसल प्रकार पे जाएंगे। फसल प्रकार चुनेंगे तो जो भी आपकी फसल की प्रकार है उसे चुन लीजिएगा। हमने चुना यहाँ पे अनाज। जैसे हम अनाज को चुनते हैं उसके बाद हमको फसल का नाम चुनना है कि हमने हमारे खेत में कौन सी फसल बोया है। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये फसल है, तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं मक्का। हमारी खरीफ की फसल है मक्का। अब मक्का को किस तरह से बोया गया है उसकी विधि यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फसल की विधि पे क्लिक करेंगे तो बोया और छिड़का आएगा। तो जिस तरह से आपने फसल को बोया है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। हमने यहाँ पे बोया पे क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, फसल की किस्म पर क्लिक करना है। फसल की किस्म पर क्लिक करोगे तो 3 प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, देसी, प्रमाणित और हाइब्रिड। जिस प्रकार का आपका अनाज है आप उस पर क्लिक कीजिएगा। हमने यहाँ पर क्लिक किए हाइब्रिड पर। हाइब्रिड पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह की व्यवस्था दिखाई देगी। यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था आपको चुनना है कि आपने अपने खेत पर कौन सी फसल किस तरह की सिंचाई व्यवस्था पे करके किया है। तो सिंचाई व्यवस्था पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा असिंचित, दूसरा ऑप्शन होगा सिंचित। तो हम क्या करेंगे, हमारी खरीफ की फसल है तो हम असिंचित फसल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम असिंचित फसल पर क्लिक करेंगे तो ये सभी कुछ आपने भर दिया है। उसके बाद आपके खेत का
आपको टोटल रकबा है 0.097 हेक्टेयर, लेकिन पूरे खेत में आपने फसल नहीं बोया है, हो सकता है आधे खेत में फसल बोया हो, तो जितने खेत में आपने फसल बोया है उतना ही रकबा आपको लिखना है। यदि आपने पूरे खेत में फसल बोया है तो भी आपको आपकी मेड़ के लिए कुछ ना कुछ जगह छोड़ना है, तो कम से कम 7 से 10 आरी की ज़मीन आपको छोड़ना है। तो 97 में हमने 7 आरी की ज़मीन छोड़ देंगे। तो ये 7 को आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस बॉक्स पे, जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो 7 को भर मिटा दीजिए आप। 7 को मिटाने के बाद ये राइट के चिन्ह पर ओके कर दीजिएगा, तो ये आपके 0.090 हेक्टेयर पे आ गई। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जोड़े पे। तो जैसे ही आप जोड़े पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आया है कृपया फसल की फोटो चुनें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो कैमरे का चिन्ह दिखाई दे रहा है उस कैमरे के चिन्ह पर हम क्लिक करेंगे, और जब क्लिक करेंगे तो हमको फसल दिखाई देगी। फसल दिखाई देगी तो हम उसकी फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपकी यहाँ पर फसल आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये जोड़े बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, जोड़े बटन पर क्लिक कीजिएगा। हाँ, तो इस तरह से आपकी फसल जुड़ जाएगी। जब आप अपने खेत में फ़ोटो खींच लोगे तो आपकी फसल जुड़ जाएगी। हाँ, हमारा रकबा है 0.097 हेक्टेयर, और हमने 0.90 हेक्टेयर पे मक्का बो दिया है। कुछ रकबा हमारा छूट गया है, तो वह रकबा आपको पड़ती रिक्त भूमि पर जाकर भरना है। आपको यहाँ पे पड़ती रिक्त भूमि पर जाकर क्लिक करना होगा। जब आप इसे पड़ती रिक्त भूमि पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। 0.007 आरे का आपने क्या किया है, छोड़ के रखा है। तो यहाँ से आपको प्रकार चुनना होगा। यहाँ पे आपको जो प्रकार दिखाई देंगे उन प्रकार को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला रिक्त भूमि, दूसरा 2 से 5 वर्ष की पड़त भूमि, तीसरा चालू वर्ष की पड़त, और पांचवा 5 वर्ष से अधिक की पड़त। तो सबसे नीचे से बताता हूँ, 5 वर्ष से अधिक की पड़त का मतलब होता है कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से 5 से 10 साल या 15 साल से उस खेत में किसी भी प्रकार की फसल नहीं बोई है, तो आप इस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। चालू वर्ष की पड़त मतलब हर साल तो हम उस ज़मीन पे कुछ ना कुछ बोते हैं, लेकिन इस वर्ष हमने उस ज़मीन को खाली छोड़ा है तो हम चालू वर्ष की पड़त करेंगे। 2 से 5 वर्ष की पड़त मतलब कुछ ज़मीन को हमने कुछ समय के लिए छोड़ के रखा है, तो आप 2 से 5 वर्ष की पड़त कर सकते हैं, या वो ज़मीन खाली पड़ी है तो आप उसे रिक्त भूमि कर सकते हैं। इस खेत के लिए हम 2 से 5 वर्ष की पड़त पर क्लिक करेंगे। जैसे हम 2 से 5 वर्ष की पड़त पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। अंत में आपको यहाँ पे जमा करें पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे जमा करें पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको बैक जाना है। जैसे आप बैक जाओगे तो देखिए यहाँ पर आपने टोटल रकबे में आपको ये कर दिया है, तो यहाँ पर आपका एक अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर आपकी गिरदावरी की प्रोसेस संपन्न हो गई है। बस हम एक कदम दूर हैं। अब जैसे ही हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फसल सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। यह प्रक्रिया मैं आप सभी को इसीलिए बताना चाहता हूं कि एमपी में अब गिरदावरी किसान खुद स्वयं अपने खेत पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए एमपी किसान ऐप डाउनलोड करना होगा, फसल भरना होगा और सर्वर पर उसे अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि एमपी किसान के माध्यम से सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जैसे फसल बीमा करना, कृषि बीमा करना, यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इस प्रकार की योजनाओं में आपको सही तरह से लाभ मिल सके, आप किसी भी तरह से लाभ से वंचित ना हो। इसीलिए एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान को अपने खेत की गिरदावरी करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।